कितने मीटर पर जाकर स्लो होना है, कितने मीटर पर जाकर स्पीड करना है, चक्कर की कैसे गिनती करनी है, क्या डाइट रखनी है। एसएससी का फिजिकल अपने बॉडी के साथ साथ माइंड से भी निकालना पड़ता है। आप देखोगे जिस दिन फाइनल फिजिकल होगा उस दिन 50% से ज़्यादा बंदे एसएससी के फिजिकल में फेल ही हो जाए। तो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक सभी चले जाते हैं। 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक किसी को दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत शुरू होता है 3 किलोमीटर के बाद। जब हम 3 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं उसके बाद हमें दिक्कत शुरू होता है। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी फिजिकल में टाइमिंग कम नहीं हो पा रहा है। पहले तो रोड पर रनिंग था, लेकिन ग्राउंड में आने के बाद 27 मिनट 28 मिनट 29 मिनट लग रहे हैं। देखो मेरे दोस्त, गलती आपकी नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि दौड़ना कैसे है, स्टेप कैसे रखना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरह से आगे बढ़ने हैं, कितने मीटर पर जाकर स्लो होना है, कितने मीटर पर जाकर स्पीड करना है, चक्कर की कैसे गिनती करनी है, क्या डाइट रखनी है, स्टार्टिंग का जो है हमारा स्टेप है कैसे रहना चाहिए, मिड का कैसे होना चाहिए, लास्ट का कैसे होना चाहिए। ढेर सारे सवालों के जवाब आपके मन में चल रहे हैं। और ये जो टाइमिंग कम नहीं हो पा रही है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि एसएससी के फिजिकल में टाइमिंग को कम कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो ग्राउंड को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कि कौन से चक्कर में कैसा स्टेप रखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कहाँ पर स्लो होना है, कहाँ पर स्पीड होना है। तो आज के इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नीचे दिख रहे काले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी के फिजिकल की प्रैक्टिस करते समय, रनिंग की प्रैक्टिस करते समय कभी भी घबराना नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि डेली हमारा एक ही जैसा टाइमिंग आए तो ऐसा संभव नहीं है। टाइमिंग आगे पीछे होते रहता है, क्योंकि आप भी खुद सोचो, जब आप खाना खाते हो तो भूख किसी दिन ज़्यादा लगती है, किसी दिन कम लगती है। तो मेरे दोस्त, ये आपको मौका मिला है अपने सपने को पूरा करने का, वर्दी लेने के सपने को पूरा करने का, अपने घर की स्थिति को बदलने का, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का। तो घबराना नहीं है, डट कर रहना है, प्रैक्टिस करना है, पसीना निकालना है। जो जितना ज़्यादा पसीना निकालेगा फाइनल फिजिकल के दिन उसे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन 27 मिनट 28 मिनट से टाइमिंग कम क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक ही कारण है कि आपको मालूम ही नहीं है कि रनिंग करनी कैसे है, स्टेप क्या रखनी है। देखो मेरे दोस्त, हमेशा एक बात याद रखना, एसएससी का जो फिजिकल होता है ना, वो अपने फिजिकल में प्रैक्टिस पर तो बहुत ज़्यादा मायने रखता ही रखता है, लेकिन एसएससी का फिजिकल अपने बॉडी के साथ साथ माइंड से भी निकालना पड़ता है। आप देखोगे जिस दिन फाइनल फिजिकल होगा उस दिन 50% से ज़्यादा बंदे एसएससी के फिजिकल में फेल ही हो जाएंगे। जबकि मैं बोलता हूँ ना, एसएससी का फिजिकल बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस एक स्टेप के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है और आपको मालूम होना चाहिए कि दौड़ना कैसे है। सबसे पहले जो हम पहली गलती करते हैं वो गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में स्पीड भागना, स्टार्टिंग में स्प्रिंट मारना, स्टार्टिंग में मुंह से सांस ले लेना। अगर आप स्टार्टिंग में स्पीड भागोगे, स्प्रिंट मारोगे तो क्या होता है, आपकी बॉडी ठीक से गर्म नहीं हो पाती है, आपकी बॉडी ट्यून अप नहीं हो पाती है, आपकी बॉडी रनिंग के लिए रेडी नहीं हो पाती है। इस वजह से क्या होता है कि आप स्पीड स्टेप तो लेते हो लेकिन आपकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, इस तरह से आप हाँफने लगते हैं। तो सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है। स्टार्टिंग हमेशा मीडियम लो, ज़्यादा स्लो भी मत लो, क्योंकि अगर आप मीडियम लोगे 200-300-400 मीटर तक मीडियम स्पीड में निकलोगे तो आपका बॉडी गर्म होगा। बॉडी गर्म होने के बाद आपकी बॉडी ट्यूनअप होती है और आपको आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। दूसरी जो गलती है, मुँह से सांस नहीं ले रहा है। बहुत सारे रनर बोलते हैं कि स्टार्टिंग से ही मुँह से सांस लेने लगो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग से नाक से सांस लेना है, मुंह से भी सांस लेना है। 250-300 मीटर के बाद जब आपको लगे कि अब मुझे मुंह से सांस लेना ही है, उस समय आप मुंह से सांस ले लो, लेकिन कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नाक से सांस लें। ग्राउंड में रनिंग करने की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक स्टेमिना होता है। बहुत सारे रनर होते हैं जो स्पीड में स्टार्टिंग में स्पीड निकलते हैं, लास्ट में स्लो निकलते हैं। बहुत सारे होते हैं जो स्टार्टिंग स्लो लेते हैं, लास्ट में स्पीड होते हैं। और बहुत सारे होते हैं जो एक रिदम में भागते रहते हैं। तो एसएससी का फिजिकल वही सबसे बेहतरीन रनर है जो एक रिदम में आगे बढ़ते रहेगा, एक स्टेप के साथ आगे बढ़ते रहेगा। एसएससी के फिजिकल में ज़रूरी ही नहीं है कि हम स्पीड भागे स्लो करें, स्पीड भागे स्लो करें। एक रिदम के साथ, एक रिदम के साथ बस आगे बढ़ते रहना है। और जो एक रिदम के साथ आगे बढ़ते रहेगा वो फिजिकल में आराम से पास कर जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंड की। तो ग्राउंड की गिनती करने के लिए आपको अपने उंगलियों में रबर पहनना होगा।
हर चक्कर के बाद एक रबर को खोल देना होगा। अगर हम ट्रैक की बात कर लें तो आपके ग्राउंड का ट्रैक 400 या 500 मीटर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादातर ग्राउंड का ट्रैक 400 मीटर का होगा या फिर 500 मीटर का भी होता है। लगभग जो ट्रैक होते हैं वो गोल होते हैं, यही कारण है कि जब हम गोल गोल घूमते हैं तो 50 से 55 सेकंड का फ़र्क देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम रोड पर रनिंग करते हैं तो सीधा जाते हैं और सीधा वापस आ जाते हैं। इस वजह से रोड पर रनिंग करना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है, लेकिन ग्राउंड में भी रनिंग को लेकर आपको घबराना नहीं है। तीसरा क्या है, जैसे 5 किलोमीटर की रनिंग है तो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक सभी चले जाते हैं। 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक किसी को दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत शुरू होता है 3 किलोमीटर के बाद। जब हम 3 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं उसके बाद हमें दिक्कत शुरू होता है। उस समय क्या लगेगा, बैठ जाएं, हमारी बॉडी ठीक से ट्यून अप नहीं रहती है, मन करेगा अब हमसे नहीं हो पाएगा। उसी समय खुद को मोटिवेट करना है, अपने गरीबी को याद करना है, अपने माता पिता के उन बुरे दिनों को याद करना है, अपने सपनों को याद करना है और खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ते रहना है। बस धीरे 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 आगे बढ़ते रहना है। जब आप 4 किलोमीटर के आसपास चले जाओगे तो बचते हैं सिर्फ 1 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर जाने के बाद जब लास्ट 1 किलोमीटर बचता है उस समय आप जी जान लगा दो। आपके अंदर की जितनी भी ताकत है सारी ताकत झोंक दो, सारा एनर्जी झोंक दो और बढ़ते रहो बढ़ते रहो। मेरे दोस्त, जब भी रनिंग करते समय आपको बैठने का दिल करे, आपको थकावट महसूस हो, उस समय खुद को मोटिवेट करना है। क्योंकि एक जो असली रनर होता है, जो असली योद्धा होता है, वहाँ से तो उसकी रनिंग शुरू ही होती है जहाँ पर जाकर उसका दिल करे कि अब बैठ जाते हैं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। वहाँ से तो उसकी रनिंग शुरू ही होती है। तो जब भी बैठने का दिल करेगा खुद को मोटिवेट करना है और ग्राउंड को ये बोलना है कि चलो अब तो मेरी रनिंग यहाँ से शुरू ही हुई है। ग्राउंड को गाली देना है। ग्राउंड की पूजा हम लोग भी करते हैं, लेकिन ग्राउंड को गाली देना है। गाली देते हुए आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, अपने आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक भागते रहना है। और मेरे दोस्त, ये जो SSCGD के जो फिजिकल का बैरियर है ना, ये बिल्कुल ही लास्ट बैरियर है। इसे अगर आपने तोड़ लिया तो मेडिकल में कुछ भी नहीं है। मेडिकल में आप आराम से पास कर जाओगे, क्योंकि मेडिकल के हर एक पॉइंट्स पर, छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपके लिए स्पेशल वीडियोज आएंगे। तो ग्राउंड में कभी भी टेंशन नहीं लेना है। हमेशा ये याद रखना है कि टाइम ये एक जैसा नहीं होती है। 2.5-3 किलोमीटर जाने के बाद बैठने का दिल सबका करता है। जो सबसे आगे रहता है उसे भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है और जो सबसे लास्ट में होता है उसे भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। अगर हम स्पेशल डाइट की बात कर लें तो सोते समय 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच हल्दी डाल के पी जाओ। इसको पीने से हल्दी आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा और जो घी है आपके पूरे जॉइंट में दर्द नहीं होने देगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम ID है 0 किलोमीटर 1, वहाँ पर आकर DM करो। मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। मन में कोई सवाल नहीं रखना है। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में आके बताओ, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई इंडिविजुअल दूंगा। और अगर अच्छा कमेंट होगा, कॉमन कमेंट होगा तो वीडियोज भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।